गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 5th का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले 3 एक्सरसाइजेज में आपने चीज़ों को कन्वर्ट करना, यूनिट्स को कन्वर्ट करना सीखा है। आज उन्हीं कन्वर्जन के ज़रिए हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन और उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हम स्टार्ट कर रहे हैं। आप एक्सरसाइज देखेंगे तो वहाँ पर एडिशन के क्वेश्चंस होंगे। एडिशन के क्वेश्चंस में आपको ऑब्वियसली ऐड करना है, बट उसके लिए आपको ध्यान देना है कि जो यूनिट्स हैं वो एक ही हों। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है 530 kg 125 ग्राम, 357 kg 500 ग्राम, इन्हें आपको ऐड करना है, ठीक है। लेकिन इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, kg में कन्वर्ट करेंगे। kg इसलिए लिया क्योंकि kg इज़ द हायर यूनिट देन ग्राम, तो हम इसे kg में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, आप देखिए कि ग्राम से आपको केजी तक जाना है। जैसे कि 125 ग्राम है तो उसको आपको चेंज करना है। अगर आप ग्राम से केजी तक जाते हैं तो कितने स्टेप जाते हैं, देखिए ग्राम के बाद आएगा डेका, हेक्टो, किलो। हमें 3 स्टेप पार करने पड़े, यानी कि ग्राम में हमारे पास 3 नंबर होने ज़रूरी हैं, 3 डिजिट्स होनी ज़रूरी हैं। और 125 में 3 डिजिट्स ऑलरेडी हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है। 530 के बाद पॉइंट लगाना है और 125 केजी लिख देना है, ठीक है। हमने सीधे पॉइंट इसलिए लगा दिया क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी ग्राम में 3 डिजिट्स हैं, तो हमें कहीं पर भी एक्स्ट्रा ज़ीरो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर कहीं पर 3 डिजिट की जगह 2 ही डिजिट्स हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें वहाँ पर ज़ीरो ऐड करनी पड़ती है। अगर हमारे पास 2 डिजिट हैं तो 1 ज़ीरो ऐड करनी पड़ेगी, 1 डिजिट है तो 2 ज़ीरो ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 3 डिजिट्स हैं तो हमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, हमने सीधे लिख दिया 530.125 kg। ऐसे ही 357 kg 500 ग्राम, इसमें भी ग्राम में 3 डिजिट्स हैं तो कुछ करना नहीं है, सीधे डेसिमल लगाना है बीच में और अब इन्हें ऐड कर लेंगे। तो ऐड करने के बाद आंसर आया 887.625 kg, ओके। उसके बाद दूसरा पॉइंट है एडिशन का, 10 मीटर 90 सेंटीमीटर को ऐड करना है 15 मीटर 25 सेंटीमीटर में। यहाँ पर भी देखिए मीटर और सेंटीमीटर 2 यूनिट चल रही है, बट हमें क्वेश्चन एक ही यूनिट में चाहिए और वो क्या है, मीटर। तो हम क्या करेंगे, हम सेंटीमीटर को लेकर जाएंगे मीटर तक। तो चेक करते हैं कि सेंटीमीटर से मीटर तक जाने में हमें कितने स्टेप्स, कितने डिजिट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो सेंटी के बाद अगर आप जाते हैं सेंटी, डेसी, मीटर, ठीक है। तो 2 स्टेप्स होते हैं, इसलिए सेंटीमीटर में 2 नंबर होने ज़रूरी हैं। तो आप देख रहे हैं कि सेंटीमीटर में 2 नंबर हैं, 90 में 2 नंबर हैं, ऐसे ही 25 में भी 2 नंबर हैं, 2 डिजिट्स हैं, तो किसी ज़ीरो की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम सीधे सीधे पॉइंट लगाएंगे। तो 15.25 हो गया और 10.90 हो गया, और अब दोनों को ऐड कर लेंगे, ओके। एडिशन आप सबको आता है। इसी तरह के सब्ट्रैक्ट के क्वेश्चंस हैं। सब्ट्रैक्ट में देखिए 75 लीटर फ्रॉम 121 लीटर 350 मिलीलीटर। यहाँ पर आपको क्या करना है, जो 121 लीटर और 350 मिलीलीटर है इसे हम ऊपर यानी कि पहले लेकर चलेंगे। और वो क्यों, क्योंकि बीच में फ्रॉम दिया हुआ है। फ्रॉम के बाद वाली डिजिट्स हमेशा ऊपर आती है और फ्रॉम से पहले वाली डिजिट हमेशा नीचे आती है। तो हमें क्या करना है, अब हम सबसे पहले चेक करते हैं कि जो क्वेश्चन है वो तो हमें लीटर में चाहिए, पर 350 जो है वो मिलीलीटर में है। तो हम क्या करेंगे, मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करेंगे। और कैसे करना है, तो चेक करते हैं मिलीलीटर से लीटर तक जाने में हमें कितने डिजिट्स चाहिए। मिली, सेंटी, डेसी, लीटर, यानी कि 3 डिजिट हमें बीच में चाहिए, मिली, सेंटी, डेसी, तब हम लीटर पे पहुंच पाएंगे। तो 3 डिजिट हमारे पास मिलीलीटर में होनी चाहिए, और हम देख रहे हैं कि 3 डिजिट्स हैं, तो हमें कुछ नहीं करना, 121 पॉइंट लगाया बीच में और 350 लिख दिया। उसके नीचे जो 75 है, 75 में खाली लीटर दिया हुआ है, मिलीलीटर का कोई भी नंबर इसमें नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जो मिलीलीटर है उसकी जगह हमें कितनी ज़ीरो लगानी पड़ेंगी, 3। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मिली, सेंटी, डेसी और तब लीटर आता है, 3 डिजिट्स हमें चाहिए, पर यहाँ पर कोई भी डिजिट नहीं दी हुई मिलीलीटर की, इसलिए हमें उसकी जगह 3 ज़ीरो लगानी पड़ेंगी, ठीक है। अब हमने ऐड कर लिया, सब्ट्रैक्ट कर लिया। 121.350 को ऊपर रखा, 75.000 को नीचे रखा और दोनों को माइनस कर लिया, ओके। सब्ट्रैक्ट का एक और पॉइंट लेते हैं। 58 किलोमीटर 786 मीटर फ्रॉम 132 किलोमीटर 234 मीटर। यहाँ पर हमें क्वेश्चन को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, पर हमें मीटर भी दिया हुआ है।
अब आप देखिए कि मीटर से किलोमीटर जाने के लिए कितनी डिजिट्स होनी चाहिए। मीटर के बाद अगर आप देखेंगे तो डेका, हेक्टो, किलो, 3 स्टेप यानी 3 डिजिट होनी चाहिए और हमारे पास दोनों ही जगह 3-3 डिजिट्स अवेलेबल हैं, इसलिए हमें कहीं कोई ज़ीरो नहीं लगाना है, सीधे बीच में पॉइंट लगाया। 132.234 को ऊपर रखा, 58.786 को नीचे रखा और दोनों को माइनस कर लिया। जहाँ पर कैरी की ज़रूरत पड़ेगी आपने कैरी लेना है, माइनस करना आप सभी जानते हैं, ठीक है। अब आते हैं प्रॉब्लम सम पे। प्रॉब्लम सम में बी और सी मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि वो थोड़े से अलग हैं। बाकी जो ए और डी पार्ट है वो इजी हैं, उनमें सीधे आपको बीच में डेसिमल लगाना है और प्लस और माइनस करना है। तो बी पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ, आप जब बुक में देखेंगे तो उसमें क्वेश्चन है कि गोल्ड का वेट है 25 ग्राम 250 मिलीग्राम, सिल्वर का वेट है 1 kg 750 ग्राम, प्लेटिनम का वेट है 250 ग्राम। अब हमें देखना है कि तीनों का वेट कितना हुआ। वो कह रहा है टोटल वेट बताइए। तो वेट तो हम बताएंगे लेकिन उससे पहले हमें देखना है कि सारे क्वेश्चन में डिजिट्स अलग अलग, यूनिट्स अलग अलग हैं। पहले में ग्राम और मिलीग्राम है, दूसरे में किलोग्राम और ग्राम है और लास्ट में फिर ग्राम है। तो हम क्या करेंगे, हम पूरे क्वेश्चन को ग्राम में लेकर चलेंगे। तो एक एक करके कन्वर्ट करते हैं। 25 ग्राम 250 मिलीग्राम को कैसे चेंज करेंगे, देखिए ग्राम में हम लेके जा रहे हैं तो 25 तो ऑलरेडी ग्राम है, उसको कुछ नहीं करना है। जो 250 मिलीग्राम है उसे हमें ग्राम में चेंज करना है। तो देखते हैं कि मिली से ग्राम तक जाने में हमें कितने स्टेप जाना है, मिली, सेंटी, डेसी, ठीक है, यानी 3 स्टेप जाना है। तो 3 के बाद पॉइंट आना चाहिए और मिलीग्राम में ऑलरेडी 3 डिजिट हैं तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे बीच में डेसिमल आ जाएगा 25.250 ग्राम, ओके। उसके बाद नेक्स्ट है 1 kg 750 ग्राम, यहाँ पर भी हमको ग्राम में चाहिए। तो 750 तो ऑलरेडी ग्राम में है पर केजी ग्राम में नहीं है। तो 1 kg में होते हैं 1000 ग्राम। तो हम क्या करेंगे, 1 kg की जगह क्या लिख देंगे 1000। 750 पहले से है, दोनों को ऐड करेंगे 1750 ग्राम आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 250 ग्राम है थर्ड वन, वो ऑलरेडी ग्राम में है, उसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम तीनों को ऐड करेंगे। ऐड करते समय ध्यान दीजिएगा 25.250 ग्राम तो पॉइंट में है, उसे हमने लिख लिया, बट जो 1750 है उसमें कहीं भी डेसिमल नहीं है। डेसिमल के चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी नंबर में पॉइंट नहीं है, पॉइंट लगाते हैं। मैंने कई बार बताया है आपको कि जिस नंबर में पॉइंट नहीं है उसके लास्ट में पॉइंट आता है, तो 1750.000 आएगा, पीछे लगाते हैं पॉइंट और फिर ज़ीरो। ऐसे ही 250 में भी कहीं पॉइंट नहीं था, इसलिए लास्ट में पॉइंट लगा के ज़ीरो लगाएंगे। और अब तीनों को हमने ऐड कर लिया तो हमारा आंसर आया 2025.250 ग्राम, ठीक है। याद रखिएगा आपको इसे कन्वर्ट करके तब ऐड करना है। कन्वर्ट ग्राम में कर रहे हैं इसलिए जो ग्राम है वो तो ऑलरेडी ग्राम रहेगा, पर जो मिलीग्राम है उसको हमने चेंज कर लिया, ओके। लास्ट पॉइंट सी पार्ट, एक टैंक में कुछ पानी है, वाटर इन द टैंक 9 किलोलीटर 500 लीटर, उसमें से पानी इस्तेमाल किया गया, यूज़ किया गया है 350 लीटर 900 मिलीलीटर। हमें ये बताना है कि ये जो पानी है अगर इस्तेमाल कर लिया गया है तो उसके बाद कितना पानी टैंक में बचेगा। तो अब देखिए करना क्या है, हम पूरे क्वेश्चन को लीटर में लेकर चल रहे हैं, आपको एक यूनिट में लेकर चलना है, ठीक है। लिखा हुआ वैसे कहीं भी नहीं होता कि किस यूनिट में लेकर चलना है, बट हम कोशिश करते हैं कि हम हायर यूनिट में लेके चलें या ज़्यादातर जो पानी वाले क्वेश्चन यानी लिक्विड वाले क्वेश्चन होते हैं उन्हें लीटर में लेके चलें, ठीक है। तो हम यहाँ पर भी लीटर में लेके चल रहे हैं। 9 किलोलीटर 500 लीटर को हमें चेंज करना है। 500 तो ऑलरेडी लीटर में है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बट किलो लीटर को करना पड़ेगा। तो 1 किलो लीटर में होते हैं 1000 लीटर। तो 9 किलो लीटर में कितने होंगे 9000 और 500 को उसमें ऐड कर दिया तो आ गया 9500 लीटर, ओके। उसके बाद है 350 लीटर 900 मिलीलीटर। 350 ऑलरेडी लीटर में है बट 900 मिलीलीटर में है। तो अब देखते हैं मिली से लीटर तक जाने के लिए हमें कितने मिली, सेंटी, डेसी, 3 डिजिट की ज़रूरत है और यहाँ पर 3 पहले से हैं तो सीधे पॉइंट लगाया बीच में 350.900 लीटर, ठीक है। अब ये चेंज हो चुका है तो दोनों को हमने ऊपर नीचे रख के क्या करना है माइनस, क्योंकि उन्होंने पूछा है वाटर लेफ्ट इन द टैंक, लेफ्ट के लिए हम क्या करते हैं माइनस करते हैं। तो हम क्या करेंगे
9500 को ऊपर रखेंगे और वहाँ पर कहीं पॉइंट नहीं है, इसलिए लास्ट में पॉइंट आएगा। मैं इस बात को कई बार रिपीट कर चुकी हूँ, पॉइंट नहीं है तो लास्ट में आएगा। फिर दूसरे वाले में ऑलरेडी पॉइंट था 350.900, दोनों को माइनस किया कैरी लेके, तो आपका आंसर आया 9149.100। पीछे की जीरो आप इग्नोर कर सकते हैं, इसलिए आंसर है 9149.1 लीटर। ठीक है, तो ये मैंने बी और सी पार्ट बताया है। ए और डी आप इजीली कर पाएंगे, क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, आप उसे इजीली कर लेंगे क्योंकि उसमें ज़्यादा कन्वर्जन का नहीं है, सीधे पॉइंट लगाना है। ओके, इसकी पीडीएफ भी आपको भेजी जाएगी, आपने वीडियो को अच्छे से देखकर पीडीएफ से अपने क्वेश्चंस को पूरा करना है। ओके स्टूडेंट्स।